लिंग पूजाओं में, लिंग मूर्तियों में श्रेष्ठ कोई पूजा है तो पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा है। उससे बढ़कर कोई शिवलिंग की पूजा नहीं है। ज्योतिर्लिंग की महिमा है, उपलिंगों की महिमा है, स्वयंभू शिवलिंगों की महिमा है, स्थापित शिवलिंगों की महिमा है। दुनिया में जितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है उसके बढ़कर और श्रेष्ठ कोई शिवलिंग है तो मिट्टी में से बनाया हुआ पार्थेश्वर महादेव है। और सरलता पूर्वक आप सरलता पूर्वक पूजा कर सकते हैं आप। कोई जगह पे पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर विविध प्रकार व्यवस्थित शिवलिंग निर्माण करो, बात अलग है। लेकिन आपके आंगन में बिलवृक्ष है तो बिलवृक्ष के नीचे कहीं माटी है, इस माटी से शिवलिंग खड़ा कर दीजिए और जल चढ़ा दीजिए, हो गई पूजा। और आपके आंगन में बिलवृक्ष नहीं है और आप कहीं बहुमंजिल रहते हैं तो वहाँ छोटा सा एक आप गमला रखते हैं तुलसी का, तुलसी के गमले में मिट्टी होती है, वही मिट्टी में से थोड़ा सा धीरे 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 शिवलिंग बना लीजिए और आपके हाथ से छोटी सी पीठ बना लीजिए और कर दीजिए भगवान शिव जी को जलाभिषेक, हो गई मेरे पार्थेश्वर महादेव की पूजा। कितनी सरल है, उससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, उससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। विधिवत आपसे पार्थेश्वर महादेव का पूजन न हो सके तो इतनी सरल बात है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है सभी देवताओं में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे सभी शिवलिंग मूर्तियों में कोई श्रेष्ठ मूर्ति है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें। एक बात कहूँ, राम जी ने भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करी और द्वारकाधीश कृष्ण ने भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करी। ऐसे तो बहुत सारी कथा हैं। पार्थेश्वर महादेव की पूजा से सभी कामना की पूर्ति रहती है, इहलोक और परलोक हमारा सार्थक रहता है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूँ कुछ करना चाहिए, कुछ करो, बाकी जीवन कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बाकी पश्चाताप के सिवा हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं पैसा रहता, ना परिवार रहता, ना कुछ भी रहता। आपके श्वास गिनते हुए आप रह जाओगे। मैं गंभीरता से कहता हूँ, जीवन के प्रति जो सावधानी, जीवन के प्रति जो गंभीर नहीं है उसको बहुत पछताना पड़ता है। भगवान महर्षि बोलते हैं पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। यथा सर्वेषु देवेषु, यथा सर्वेषु देवेषु, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। मैं आपके समक्ष श्लोक नहीं गा रहा हूं, महादेव के पुष्प अर्पण करता हूं। श्लोकात्मक पुष्प है वो, श्लोक वांग्मय पुष्प अर्पण करते हूं मैं। जैसे पुष्पदंत महाराज ने वांग पुष्प महादेव को अर्पण किया, वैसे ही मैं भी एक श्लोक भगवान शिव को अर्पण करता हूं। इसलिए सावधानी के साथ सुने, गंभीरता के साथ सुने, अपनी सुरता के साथ सुने। श्रवण भक्ति श्रेष्ठ है, सुनने की भक्ति, उससे बड़ी कोई भक्ति दुनिया में नहीं है। वक्तव्य देना हो तो विद्वत्ता का एक परिचय है, लेकिन कथा श्रवण करना वो तो शरणागति का एक प्रतीक है। ये शरणागति का भाव है, हम सुनने के लिए तैयार। यह भगवान की कथा। यथा सर्वेषु, यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। पार्थिवं श्रेष्ठ, पार्थेश्वर महादेव श्रेष्ठ, क्या महिमा गई है? इसलिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला है। रात में इतने फटाके फोड़ते हैं इसमें बहुमड़े भवन में तो बहुत सारे फटाके ऊपर आकर फोड़े, मेरी बाहरी नहीं फूटते फटा, क्योंकि नीचे नहीं फूटता ना, ऊपर जाकर फूटते, तो ऊपर जाकर फूट गए तो वहां बहुमड़े भवन में रहता है, पूरा घन धन 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 हो जाता है। 2 दिन 3 दिन राजा जैसा दिखाने के लिए पूरे जीवन पर गुलामी करता है। क्या विडंबना जीवन की है। कर्जा करके भाड़े सूट लाकर, पगड़ी बांधकर, चमकदार दमकदार सूट पहनकर 2 दिन राजा दिखाने के लिए जीवन भर गुलामी करता रहता है। प्रसंगों में सादगी होनी चाहिए।
और मैं तो बहुत समय से निरंतर कहता हूँ, आपकी बेटी के विवाह में 1 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं, 50 लाख का खर्च करो, लेकिन वो 50 लाख अपनी बेटी के नाम पर रख दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, बेटी के जीवन में कभी उपयोगी होगा। आपके बेटे के विवाह में आप इतना दिखावा करके खर्च करते, थोड़ा सा पैसा बचाकर अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए देखा देखी में मत पड़िए। आप लूटे जाओगे, मारे जाओगे। बहुत लोग गए हैं हाथ में से। और आजकल तो विवाह का कोई भरोसा भी नहीं। आज मेरा इंटरव्यू दो 2.5 घंटे का इंटरव्यू था। इनमें ऐसी बात बहुत पूछी गई थी। मुझे सीधा उसने पूछा कि आजकल क्यों ऐसे दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने बहुत सारे कारण बताए उन लोगों को। आजकल लग्न जीवन क्यों लंबा नहीं चल रहा है, उसके बारे में बहुत मुझे पूछा गया। जो कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बारे में बड़ा इंटरव्यू था, ब्रॉडकास्ट का दिया मैंने। आगे सुनिए आदर के साथ। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, कोई मना नहीं करता, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। हमारी जितनी नदी हैं सप्त गंगाओं में श्रेष्ठ गंगा हमारी गंगा जी है, भागीरथी है। वैसे ही पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। एक बात कहूं, गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को क्या कहा था? दशरथ जी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। तब चतुर रूपो श्री हरि, 4 रूप में श्री हरि वहां प्रकट हुए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, है ना। मूल में तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा ने। इसलिए हमारे परंपरा में सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे सभी लिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। यथा नदीषु सर्वषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरा। गंगा जी का नाम है सुरापगा। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। वैसे ही पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। हमारे आचार्य जी यहाँ पार्थेश्वर महादेव की पूजा कराते हैं, मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसकी पूजा कराते हैं। आगे सुनिए आप। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, अकार उकार मकार ओमकार, ये महान है। कोई भी देव का मंत्र, कोई भी देवी का मंत्र ओम के बिना अधूरा है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, वैसे सभी लिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात कही। पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, मिट्टी में से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें। ये सभी भगवान महर्षि व्यास जी का वचन है। मैं आपको काल्पनिक कथा नहीं कहता, शास्त्र सम्मत कथा कहने का प्रयास करता हूँ। और कथा में कोई टोटका भी नहीं दिखाता, और कथा में किसी का लेटर भी नहीं पढ़ता। कथा ये संसार के लेटरों पढ़ने के लिए व्यासपीठ। आज मुझे पत्रकारों ने भी पूछा था कि व्यासपीठ आपके लिए क्या है। मैंने कहा, स्पष्ट कहा, व्यासपीठ ये भगवान महर्षि वेद व्यास के विचारों को व्यापक बनाने के पीठ है। दूर दूर तक भगवान के विचार को वहचने की प्रक्रिया वो व्यासपीठ है। यहाँ किसी का लेटर पढ़ने का ये पीठ थोड़ी, पढ़े उसको प्रणाम, लेकिन समाज को गुमराह करना वक्ता दोषे हैं। समाज को सावधान करना वही हमारा कर्तव्य है। इसलिए कि यथा सर्वेषु मंत्रेषु यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेवहि। वैसे ही पार्थेश्वर महादेव का आराधन श्रेष्ठ है। जैसे मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, वैसे पार्थेश्वर महादेव का आराधन श्रेष्ठ है। इसलिए विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें।
आपके हाथ में मोबाइल है तो जरूर आपका कल्याण होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है तो आपका कल्याण होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत हृदय से, सावधानी के साथ, श्रद्धा के साथ बोलता हूँ कि आपके हाथ में जो माला है तो जरूर आपका कल्याण है, तो ये आपका मंगल है, आपका शुभ है। इसलिए जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए जरूर आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। अभी जब तक युवा नहीं है, जीवन चमकता है, चमक दमक जीवन में, वहां तक सब कुछ ठीक है। बाकी धीरे 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 5 बजेगा शाम का, 5:30 बज जाएगा शाम का, 6 बज जाएगा शाम का, धीरे धीरे सूर्य ढलेगा, तब कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए आपका बहुत मैं आदर करता हूँ। आपका तो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आपके हाथ में माला है। आप माला कैसे करते हाथ थोड़ा सा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और युवान व्यक्ति के हाथ में माला जोता हूँ तो मेरे महादेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। क्योंकि साधना उपासना करने का समय युवा अवस्था है। गड़पण में गोविंद गाशो तो मूर्खों का काम है। गड़पण में कुछ भी नहीं चलता, जिह्वा भी नहीं चलती, सुरता भी नहीं रहती, शरीर भी नहीं चलता। गड़पण उनको कहा जाता है अपने बेड से आपका बाथरूम 1 योजन दूर लगे, 1 योजन दूर लगे, उसको कहते हैं गड़पण, उसको कहते हैं वृद्धावस्था, बुढ़ापा। और मैं दिल ठोक कर कहता हूँ, जो दिल से महादेव का भजन करते हैं उसके जीवन में कोई वृद्धावस्था नहीं होती, उसके जीवन में कोई बुढ़ापा नहीं होता। ये महादेव के भक्ति में अद्भुत शक्ति है। धन कमाओ, खूब कमाओ, पुरुषार्थ करो, बहुत पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, बहुत पुरुषार्थ करो, लेकिन वरना ये ना भूलो कि आपके लिए आपका गंतव्य क्या है, आपका जीवन का मर्म और मंतव्य क्या है, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। सुनिए जरा सावधानी के साथ। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, रहेगे, निरंतर रहेगे। उसका खंडन करने वाला लोग मूर्ख रहा होगा, असुर रहा होगा, राक्षस रहा होगा, जो ब्राह्मणों का खंडन करते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत बात स्वीकारने का थोड़ा सा मानसिकता तैयार करें, ऐसी हमारे हृदय की प्रार्थना है। ब्राह्मणों के विरुद्ध क्यों आप बोलते हैं यार? आजकल ये धर्म पुराण शास्त्र सब जीवित हैं। इस लोगों ने पाठशाला में रहकर अध्ययन किया है, पाठ किया है, कुछ सीखा है। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, जो ब्राह्मणों के, शास्त्रों के, संतों के और धर्म ग्रंथों की जो निंदा सुनते हैं वो व्यक्ति रो नरक भागी रहता है। रो नरक उनको कहते हैं, वहां रोया भी नहीं जाता, उसको रो नरक कहते हैं। इतना दुख पड़ता है, इतना दुख पड़ता है, इतना दुख पड़ता है, वहां रोया भी नहीं जाता। क्योंकि दुख का अतिरेक होने के बाद हम रो लेते हैं तो हमारा दुख हल्का फुल्का हो जाता है, हम दुख से बाहर निकल जाते हैं। रोने से दुख हमारा एकदम पानी पानी गया, मैं समझो। रो घुस गए जहाँ रो भी नहीं सकते, आंख में से आंसू भी नहीं गिरता, उसको कहते हैं रो नरक। मैं डराता नहीं, आपको जगाता हूँ। ऐसा कोई आपको भयभीत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। एक बात कहूं, बहुत गदगद भाव से मैं कहता हूं, इसने शांत चित्त श्रोता आप सुनते हैं, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है आपको। जितने भाई बहन बुजुर्ग सभी बैठे हैं उनको तो मेरा प्रणाम। आप सबके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता ने कुछ संस्कार दिया होगा आपको कि बेटा कथा सुननी चाहिए, बेटा सत्संग करना चाहिए। किसी ने नाना नानी ने संस्कार दिया होगा, किसी ने दादा दादी ने संस्कार दिया होगा, किसी ने माता पिता ने संस्कार दिया होगा। इसीलिए संस्कार का ये फल है कि आप भगवान की कथा में बैठे। अब संस्कार का फल है, आप कोई मॉल में नहीं बैठे, आप महादेव के मंदिर में बैठे हैं। ये महादेव का मंदिर है, कथा स्थल, ये देवताओं का स्थान है, कथा स्थल, ये तीर्थों का स्थान है, ये कथा स्थल। इसलिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूँ, मेरे श्रोताओं का मैं बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि कथा सुनने वाले श्रोता मेरा महादेव है।
मेरा महादेव कहीं देवालय में, शिवालय में, कैलाश में नहीं, मेरा महादेव मेरे सामने बैठा है। रुद्र एव न संशय, वो हमारे रुद्र हैं, हमारा महादेव है। इसलिए आप सबका बहुत हृदय से मैं आदर और धन्यवाद करता हूँ। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत कुछ कहा है। जैसे सभी पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी शिवलिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। सभी जितनी पुरी हैं, जगन्नाथपुरी से लेकर इसमें काशीपुरी श्रेष्ठ है, मायापुरी हरिद्वार है। यथा पुरीषु यथा पुरेषु सर्वेषु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। इसलिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर, पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर, कोई कठिन नहीं है। ऐसे मैंने शिव भक्तों को देखा है कि ट्रेन में सफर करते तो ट्रेन में बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर ले। इस कथा में आए नहीं, मुझे पता ना, हमारे एक यहाँ सूरत का भारती है, नाम तो भूल गया, उसको भारती बाबू नाम से हम बुलाते हैं। वो मिट्टी साथ में रखता है, किसी के घर मेहमान बनकर गया तो उसके घर वो पूजा पाठ करने लगते हैं। सुंदर पार्थेश्वर महादेव निर्माण करते हैं। जिनके घर गए वो घर में लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, तो कहते हैं पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। उसको पता नहीं पार्थेश्वर महादेव क्या है। बहुत लोग ऐसे जो धर्म विमुख उसका जीवन है, कुछ भी उसके जीवन में कोई अर्क नहीं है, कोई रस नहीं है। और कहा पार्थेश्वर पूजन अत्यंत पुण्यदायी है। अंतिम श्लोक, पार्थेश्वर पूजा अति पुण्यदायी है, बहुत पुण्यदायी है। सब प्रकार के और धन, दीर्घायु, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी प्रदान करे हमारी पूजा है। 100 बात की एक बात, ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा सब कुछ कामना मनोकामना पूर्ण करने वाली है। धन, संपत्ति, वैभव, शोक में से मुक्त होना, रोग में से मुक्त होना। एक बात याद दिलाऊं मैं आपको, दक्ष महाराज ने श्राप दिया चंद्र को। चंद्र को क्षय रोग हुआ, क्षय रोग हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, और पार्थेश्वर महादेव की पूजा करेंगे तो आपको एक क्षय रोग में से आपको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने पर अत्रि पुत्र चंद्र पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए गया, और पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने से चंद्र रोग मुक्त हुआ। इसलिए कहा सभी कामना, सभी मनोकामना, रोग और शोक में से मुक्त होने के लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये भगवान वेदव्यास जी का वचन है। अंतिम श्लोक, पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्यमायुर्विवर्धनम्। धन्यमायुर्विवर्धनम्, धन, आयु की वृद्धि, सब कुछ देने वाला, आरोग्य देने वाला, शोक और रोग में से मुक्त करने वाला। कितना सुंदर श्लोक है। पार्थिव आराधनम, पार्थिव आराधनम, पार्थिवाराधनं पुण्यं। पार्थेश्वर महादेव का आराधन करने से पुण्य तो मिलता है, और पुण्य के साथ क्या मिलता है? धन्यमायुर्विवर्धनम् तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं। श्रीदम लक्ष्मी, कार्यं साधक सतमये, कार्यं साधक सतमये। जो मन में आपने कार्य विचार किया है, सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। इसलिए हर मनुष्य के लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। इसलिए आपको अवसर मिले जरूर पार्थेश्वर महादेव का
पूजन करें। मैं दिल से आपको विनंती करता हूँ। भले रोज नहीं कर सके कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारा काम है। कहीं वो व्योर्थ हो गए तो अभी उसको भी सारा बहुत सारा काम रहता है। रोज न कर सके, लेकिन प्रसंगोपात एक दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। आपका बेटे का विवाह है, बेटी का विवाह है, इससे पहले पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव रखे। मैं दिल से कहता हूँ ये विवाह प्रसंग निर्विघ्न पूर्ण होगा। इसमें 4 चांद नहीं, हजारों चांद लग जाएगा। जैसे हम भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ही पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करें। 11 ब्राह्मणों, 9 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, जो आचार्य, जो पढ़े लिखे आचार्य, जो महादेव का भक्त आचार्य है, उनके पास भगवान शिव की पूजा करें। और जिनके पास शिव पूजा करो वो ब्राह्मण महादेव का भक्त होना चाहिए। उनके रग रग में, उसके लहू लहू में, रक्तकण में महादेव की भक्ति लबोलब भरी होनी चाहिए। ऐसा शिव भक्तों को आपको शिव पूजा कराएगा तो आपके जीवन में शिव जैसी ऊर्जा भर देगा। ये मंत्रों में अद्भुत शक्ति रहती है। और आपका जन्मदिन है, पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। आपकी एनिवर्सरी है, भूलना कभी नहीं चाहिए, दुख कम हो जाएगा। पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। रोग और शोक में से मुक्त होने के लिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। क्योंकि ये महाशिवरात्रि पर्व लिंग पूजा का प्रारंभ का पर्व है। एक कथा महाशिवरात्रि निमित्त हमारे जयंती भाई लखानी और परम शिव भक्त हमारी भावना बहन लखानी परिवार के माध्यम से, उसके पुण्य से हम सबको अवसर मिल रहा है। और बहुत समय से मैंने बड़े रूप में शिव महापुराण कथा का गायन सूरत में नहीं किया था। बीच में आया था मैं, कोरोना काल पूर्ण होने के समय हमारे परेश रंगपरिया, अल्पाबेन रंगपरिया परिवार ने जो बहुत बड़ा सुंदर घर बनाया था, उस लोगों ने निर्णय लिया था कि पहले हम शिव कथा करेंगे, बाद में इस घर में रहने के लिए जाएंगे। और पहले मैं इस घर में रहा और आंगन में ही हमने पारिवारिक कथा का आयोजन किया था। पारिवारिक कथा में क्या होता है, 100-200 व्यक्ति होते हैं और पारिवारिक के लोग होते हैं। और एक बात कहूँ, एक कथा पूर्ण होने के बाद मैं नोएडा दिल्ली में जा रहा हूँ, तो नोएडा में जो कथा है तो ये पारिवारिक कथा है, इतना बड़ा रूप नहीं है, पारिवारिक कथा। उसके सगे संबंधी रिश्तेदार सब आते हैं, ऐसे छोटे रूप में 200 व्यक्ति 300 व्यक्ति के साथ मुझे कथा करनी है। लेकिन मेरे सामने लाखों लोग बैठे हैं, मेरे सामने 50 श्रोता बैठे हैं। जो भाव लाखों के सामने हमारा प्रकट रहता है, वही भाव हमारा 50 लोगों के सामने ही प्रकट रहता है, क्योंकि कथा भाव से की जाती है। तो हमने सोमनाथ महादेव में एक सुंदर एक रचना की थी, उसका मैं आपके समक्ष गाने का प्रयास करता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे सोमेश्वर, हे महादेव। भीमपला से मैं बालचंद्र जटा में गंगा, हमारी रचना है। हम सब मिलकर कुछ रचना करते हैं। और एक बात बीच में कहता हूँ, ज्यादातर हम कथा में जो सुने सुनाए भजन नहीं गाते। जो रात्रि में आप बड़े बड़े कलाकारों के मुख से भजन सुनते हैं, ये भजन नहिवत में कथा में गाता हूँ। गा सकता हूँ, नगर में जोगी आया, सब लोग नाचने लगे थे। शक्ति के रो साथ सबका खाता है, किसी का नहीं छोड़ता, सबका खाता है। इसलिए मैं जो आपको सुना रहा हूँ कुछ नई रचना सुनाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए गंभीरता के साथ सुनने का प्रयास कर, भाव से और आदर के साथ। शिवाय नमः शिवाय, हमारा आराधना नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे सोमेश्वर
भाई